नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रैंक नलिटी चैप्टर के अंदर आता है और उसी थ्योरम पे बेस्ड है कि फाइंड ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R4। ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है आपके पास? R3 से R4 है। और अब की बार क्या क्या रखा है? हुज नल स्पेस इज। तो देखिए ध्यान से, अब की बार आपको रेंज स्पेस ना कह के क्या क्या रखा है? नल स्पेस इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट दिस। दो एलिमेंट से जनरेटेड है नल स्पेस। तो यहां पर आपको ऑटोमेटिकली तो नल्टी ऑफ टी कितनी दे दी? यहां पर जनरेटेड है। और ये दोनों ही आपस में क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। पहली बात तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो आपके पास नलिटी दे दी यहां पर दो। ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने से यहाँ पे नलिटी दो होगी। अब ध्यान से देखिए, आपको रैंक नलिटी थ्योरम है, आपको एक टी ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, टी ऑफ एक्स वाई जेड, और जो आपको चार R4 में आंसर देगी। तो यहां पर आपके पास चार एलिमेंट आंसर होंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखना। डायमेंशन, अब देखिए R3 की डायमेंशन होती है 3। रैंक, हमने रेंज स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पता, नल स्पेस की डायमेंशन दे रखी है 2। तो रेंज स्पेस की डायमेंशन यहां पर ऑटोमेटिकली क्या हो गई? फाइंड आउट कर लेंगे। तो RT की डायमेंशन हो गई 1। तो मतलब रेंज स्पेस का जो जनरेशन होगा वो एक ही एलिमेंट होगा, और उसकी हेल्प से ही हम अपनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से। सॉल्यूशन में अब तक हमने पढ़ा था बेसिक ये। अब सॉल्यूशन है, मैं एक एलिमेंट है जैसे R3 है, तो R3 जनरेट कितने एलिमेंट से होगा? R3 जनरेट होगा तीन एलिमेंट से। तो मैंने मान लिया V1, V2 और V3। ठीक है, तो V2 और V3 तो मैंने यही दो एलिमेंट ले लिए, 0 1 -3। और नेक्स्ट मेरे पास कौन सा हो गया? 0 -3 और 4। ठीक है, V1 एलिमेंट मैंने अपनी तरफ से लेट अज्यूम कर लिया, कोई भी एक एलिमेंट अज्यूम कर सकता हूं। तो मैंने यहां पर 1 0 0 अज्यूम कर लिया। और जो एलिमेंट आपको अज्यूम करना है वो कैसा अज्यूम करना है? एक नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपने 1 0 0 अज्यूम करा, आप इसको 0 1 0 या 0 0 1 क्यों नहीं अज्यूम कर सकते? ये दोनों एलिमेंट अज्यूम नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों एलिमेंट के अज्यूम होते ही ये तीन वेक्टर्स आपके कैसे बन जाएंगे? लीनियरली डिपेंडेंट। सिर्फ एक इसी के साथ ही मेरा ये जो तीन वेक्टर्स हैं, पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर, ये कैसे रहेंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेंगे, और ये तीनों आपस में क्या है? आपके पास पूरा R3 जनरेट करा रहे हैं। तो एक तरह से मैंने क्या कर लिया, यहां पर मैंने एक बेसिस बना लिया। बेसिस में आपने कौन से तीन एलिमेंट ले लिए? V1, V2 और V3। ठीक है, तो आपके पास ये एक एलिमेंट आ गया। अब ये एलिमेंट आपने नॉन जीरो लिया है, तो इसकी जो इमेज होगी, इमेज T ऑफ V1, वो भी आपको क्या लेनी पड़ेगी? नॉन जीरो लेनी पड़ेगी। ठीक है, और क्योंकि V2 और V3 आपके नल स्पेस से जनरेटेड है, तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि V2 का आंसर भी क्या आएगा? 0। और V3 का आंसर भी क्या आएगा? 0। ये सब चीजें आपको गिवन है। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास हमने अब, क्योंकि अब देखिए हमें तो टी ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। हमारे पास तीन एलिमेंट हो गए। पहला एलिमेंट तो हो गया V1, कौन सा हो गया? 1 0 0। दूसरा एलिमेंट हो गया V2, 0 1 -3। तीसरा एलिमेंट हो गया V3, क्या है V3 की वैल्यू? 0 -3 4। ध्यान से देखना, ये तीनों वेक्टर ये आपके बेसिस हो गए। ठीक है, हमारे पास इन सब की इमेज भी होगी। T ऑफ V1, अब इसकी कोई इमेज नहीं है। T ऑफ V2 0, T ऑफ V3 0। तो इसकी इमेज को मैं क्या कर लूंगा? हमने जब वेक्टर माना था तो लेट करेंगे, क्योंकि रेंज स्पेस एक ही एलिमेंट से जनरेट है,
तो इसकी इमेज को हम ले लेंगे 1 0 0 0। और ये एलिमेंट कैसा होना चाहिए, इसकी जो ये जो हमारे पास आंसर होना चाहिए, ये नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये भी जीरो हो गया तो आपके पास सारे के सारे नल स्पेस में चले जाएंगे और जो नल स्पेस की डायमेंशन है वो ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए आपके पास ये 3 वेक्टर्स हो गए। अब एनी वेक्टर लेट वी एक्स वाई जेड, कोई भी हमने एक वी वेक्टर मान लिया एक्स वाई जेड, किसमें से, R3 में। सो क्योंकि ये मेरा V1 V2 V3 क्या है, बेसिस, बीटा मैंने मान लिया था V1 V2 V3, ये मेरा बेसिस। तो एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स। तो लेट V इज इक्वल टू A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3। इज इट क्लियर? अब क्या करो आप, टी ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, टी ऑफ वी लगा दो। और टी कैसी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए आपको, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो लीनियर चाहिए तो टी लगाते ही आपके पास क्या बन जाएगा, A1 टी ऑफ V1 प्लस A2 टी ऑफ V2 प्लस A3 टी ऑफ V3। टी ऑफ V3 और टी ऑफ V2 की वैल्यू तो 0 0 है, रख देना 0 0। तो क्या बच जाएगा आपके पास, आपके पास बच जाएगा टी ऑफ V इज इक्वल टू A1 टी ऑफ V1। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, V तो मेरे पास है X Y Z, A1 की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन टी ऑफ V1 है 1 0 0 0। ठीक है। अब बस मेरा काम क्या है, इस A1 को निकालना। अब ये A1 कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। A1 आपका निकलेगा सेम उसी तरह से जो हमने पीछे लिखा था कि एनी वी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ये इसको सिंप्लीफाई करके मुझे A1 निकालना है। निकालना A2 और A3 भी पड़ता, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि A2 A3 मेरे पास आया ही नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि वो दोनों वैल्यूज क्या हो चुकी हैं, 0 0 हो चुकी हैं। तो देखिए मैं A1 की वैल्यू निकालता हूँ, V ऑफ A1 V1 A2 V2 और A3 V3, इसकी हेल्प से। V क्या है मेरा, X Y Z। A1 V1 क्या है मेरा, 1 0 0 0, सॉरी 1 0 0 दिया बस, ठीक है, ये नहीं है। A2 क्या है आपके पास, 0 1 -3 प्लस A3 क्या है आपके पास, 0 -3 4। फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर करो, इधर से X है, इधर से A1 आएगा, A2 0 है, ये 0 है, तो मेरे पास A1 की वैल्यू क्या आ गई, X आ गई। बस इस A1 की वैल्यू को, X को यहां पुट कर दो। जैसे ही आप यहां पुट करोगे तो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या बन गई, ट्रांसफॉर्मेशन बन गई टी एक्स वाई जेड। A1 की जगह रख दिया आपने X 1 0 0 0। तो ये बन गया आपके पास, this is equal to x comma 0 0 0। so this is the linear transformation which is generated by the null space v1 and v2। so this is your answer। तो इस तरह से आप अपने नल स्पेस के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। और रेंज स्पेस से जनरेटेड जो क्वेश्चन है वो हमने पहले एक वीडियो में करा रखे हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई हो, लेक्चर समझ में आया हो, तो आप इस चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।